अंशिका एक गरीब मजदूर की बेटी थी और वो दुर्गा माँ की परम भक्त थी। अपने दुख और सुख में वो हमेशा ही दुर्गा माँ को याद करती रहती थी। उनके घर की हालत ठीक न होने के बावजूद वो दुर्गा माँ को थोड़ा बहुत रूखा सूखा भोग बना कर देती थी और वो तीनों उसी भोग को खाकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। उसके पिता खेत में मजदूरी करते थे और माँ कुछ साल पहले ही पैरालाइज्ड हो गई थी और तभी से उसकी माँ चल फिर भी नहीं पाती थी। जितना भी पैसा उसके पिता को मजदूरी से मिलता था पूरा ही उसकी माँ की दवाइयों में चला जाता था। घर खर्च को कुछ भी नहीं बचता था तो अंशिका सिलाई बुनाई का काम करने लगी, जिससे थोड़ा बहुत घर खर्चा निकल जाता। एक दिन आर्यन नाम का एक अमीर लड़का अपने कार में सवार होकर ऑफिस के लिए जा रहा था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। फिर वो बाहर आकर कार रिपेयरिंग की शॉप ढूंढने लग गया, पर आसपास उसे कोई भी शॉप नहीं दिखा। इतने में अंशिका वहां से जा रही थी। अंशिका को देख आर्यन उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। फिर आर्यन अंशिका के पास जाकर कहने लगा, यहाँ के आसपास कोई मोटर मैकेनिक की शॉप है? अंशिका आर्यन को थोड़ी दूर कार रिपेयरिंग की शॉप पर ले जाती है। जैसे ही अंशिका वहां से जाने लगती है आर्यन ने कहा थैंक्स, और अंशिका मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। आर्यन को पहली ही नजर में जैसे अंशिका से प्यार हो गया तो वो अपनी माँ सुनंदा और पिता श्यामलाल को लेकर अंशिका के घर गया। फिर उन दोनों की शादी की बात पक्की की और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो गई। उन दोनों की शादी से श्यामलाल तो खुश था, पर सुनंदा खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बहू किसी अमीर घर की लड़की हो जिससे उसे बहुत सारा दहेज मिलता, पर ऐसा नहीं हुआ था। उसी कारण सुनंदा अंशिका से चिढ़ी हुई थी। शादी के बाद जब अंशिका अपने ससुराल आई तो उसकी सास उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती, उसे हर रोज ताना मारती रहती थी, पर उससे अंशिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पहले की तरह दुर्गा माँ की भक्ति में लीन रहती थी और मुस्कुराते हुए घर का हर काम बड़े मन से करती थी। एक दिन उसकी सास उसे बुलाकर बोलती है, अंशिका, पता नहीं कहाँ चली गई। कुछ काम के लिए बुलाओ तो महारानी को सुनाई नहीं देता। अपनी इस गरीब बहू का पता नहीं मैं क्या करूंगी। ये बोलकर उसकी सास उसे जोर जोर से बुलाने लग गई। अंशिका! क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? कुछ काम था, मैं अपने कमरे में। पता था मुझे, अपने कमरे में तो सो रही होगी, और कुछ काम तो तुझे है नहीं। चल छोड़ ये सब बातें, तू एक काम कर, पहले एक पेन और कॉपी लेकर आ, जरा तुझे कुछ लिखवाना है। अंशिका पेन और कॉपी लेकर अपनी सास के पास गई। अब लिखना शुरू कर। 101 मट्ठी, 11 मिठाई के डब्बे, 2 थाली ड्राई फ्रूट, 2 टोकरे फलों के, 51 गिलास, 51 कटोरी, सबके कपड़े गहने, हाँ चीनी चावल से भरे भगोने, और बाकी सभी रिश्तेदारों को देने के लिए लिफाफे भी। अब मट्ठी खाली थोड़ी ना भिजवाऊंगी। चल अब मम्मी को पूरी ये लिस्ट फोन पर समझा दे। पहला करवा चौथ है और शादी के बाद का तो पहला करवा चौथ पूरे रीति रिवाज से होना ही चाहिए। भाई हमें भी तो रिश्तेदारों को मुंह दिखाना है। तभी श्यामलाल ने कहा, ये क्या सुनंदा, तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम चुप रहो जी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तुम क्या जानो बहू का पहला करवा चौथ कितना बड़ा त्योहार है। कम से कम मायके से करवा चौथ का सामान मंगाकर इस घर की इज्जत तो रख ही सकती हो, या अपनी बेइज्जती करवा लूं। इतना सुनने के बाद अंशिका अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद ऑफिस से घर पर एक खत आता है जिसमें लिखा हुआ था, आर्यन को कुछ दिनों के लिए कुछ जरूरी काम से शहर से बाहर दूसरे शहर जाना पड़ेगा। ये सुनकर अंशिका थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही करवा चौथ का त्योहार था। उसकी उदासी को देख आर्यन कहने लगा, अंशिका क्या हुआ, तुम उदास हो गई? अरे तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि कुछ दिनों में करवा चौथ का त्योहार है। मैं तुम्हारे लिए जल्दी काम खत्म करके शहर से घर वापस आ जाऊंगा। आर्यन की बात सुनकर अंशिका मुस्कुराने लगी। कुछ दिनों बाद आर्यन शहर के लिए निकल पड़ा। सभी घर वालों ने उसे हंसते हुए विदा किया, पर आर्यन को जाते देख अंशिका की आंखों में आंसू आ गए, पर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए आर्यन को विदा किया। उसी दिन शाम को जब श्यामलाल बाजार गया तो मार्केट में एक गाड़ी ने श्यामलाल को धक्का मार दिया और फिर रास्ते में जाते हुए कुछ लोगों ने श्यामलाल को उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। कुछ देर बाद जब श्यामलाल मार्केट से घर वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी सुनंदा चिंता करने लगी। इतने में अंशिका भी वहां पर आ पहुंची और अपनी सास से बोलने लग गई, माँ जी क्या पिताजी आ गए हैं? आप जरा मुझे बता दीजिए
आज रात खाने में क्या बनेगा, तो मैं उस हिसाब से तैयारी करके रख दूंगी। तेरे पिताजी घर आएंगे तब ना मैं तुझे बताऊंगी। इधर मेरी चिंता से जान जा रही है और इसे खाना बनाने की चिंता है। क्या पिताजी अभी तक घर वापस नहीं आए? आप चिंता मत करो माँ जी, सब ठीक होगा। इतना बोलने के बाद फोन की रिंग बजती है। अंशिका भागते हुए जाकर फोन उठाती है। फोन में बातें करते हुए उसकी हाथों से फोन गिर जाता है। ये देख उसकी सास सुनंदा डर गई और अपनी बहू से पूछने लग गई, क्या हुआ अंशिका, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? माँ जी, पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा। इतना सुनने के बाद सुनंदा को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। ये देख अंशिका दुर्गा माँ को पुकारने लगती है, हे दुर्गा माँ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और ये सुनकर सासू माँ को हार्ट अटैक आ गया। अब मैं क्या करूंगी? आर्यन भी दूसरे शहर में है, मैं अकेली क्या करूंगी माँ? फिर अंशिका बिना घबराए एम्बुलेंस को फोन करती है और अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाती है। अंशिका बाहर चेयर पर बैठकर दुर्गा माँ को पुकार रही थी और रोते हुए अंशिका की आंख लग गई। और फिर दुर्गा माँ उसके सपने में आती है और कहती है, अंशिका, तुम मेरी परम भक्त हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। विधाता का लेखन तो मैं नहीं बदल सकती, पर आशीर्वाद देकर अपने भक्तों का दुख मैं जरूर हर सकती हूँ। भक्तों की पुकार सुन भगवान भक्तों के पास कैसे ना आए, और तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। मुझे पता है कि तुम हर परीक्षा को अपनी बहादुरी से पार कर लोगी। तुम्हारी इस परम भक्ति को देख मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे प्रियजन बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ये बोलकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती है और अंशिका की नींद खुल जाती है। माँ, क्या आप अपनी बेटी को साहस देने आई थी? मुझे पता था माँ कि आप अपनी बेटी के बुलाने पर जरूर आओगी। ये बोलने के बाद अंशिका अपनी आंखों से आंसू पोंछ देती है और फिर डॉक्टर के पास जाकर अपनी सास की तबीयत के बारे में पूछती है। तब डॉक्टर बोलते हैं, आप सही समय पर इनको हॉस्पिटल लेकर आ गई, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती थी। अभी ये खतरे से बाहर है। अब आप बाहर से कुछ दवाइयां ले आएं और कुछ दिन दवा खाने से ये ठीक हो जाएंगी। ये बात सुनकर सुनंदा को एहसास हुआ कि जिस बहू को वो हर रोज ताना मारती रहती थी, उसी बहू ने आज उसकी जान बचा ली। ये सब सोचकर सुनंदा की आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ, आप रोइए मत, देखना दुर्गा माँ की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अंशिका अपने ससुर जी के पास गई और वहाँ डॉक्टर बोलने लगे, हमने ऑपरेशन कर दिया है, कुछ दिन बाद ये चलना शुरू कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, मैं इनका खास ख्याल रखूंगी। अब सास को बहू की कदर समझ आती है और उसका व्यवहार बदल जाता है। कुछ दिन बाद सुनंदा बिल्कुल ठीक हो जाती है और श्यामलाल छड़ी के सहारे चलने लगते हैं। बहू, कल करवा चौथ है, अपने पिता को फोन करके कह देना कि सिर्फ शगुन की मट्ठी और कुछ एक पैकेट मिठाई ही लाए, बाकी सब हम व्यवस्था कर लेंगे। अगले दिन करवा चौथ होता है। अंशिका के पिता करवा चौथ के लिए सरगी देने के लिए आते हैं। सुनंदा कहती है, आपकी बेटी अंशिका तो हीरा है, हीरा। इस जैसी बहू हमारे घर आई, ये हमारा सौभाग्य था। मैं केवल मट्ठी और शगुन की मिठाई ही रखूंगी, बाकी आप जो लाए हैं वो वापस ले जाएं। सुनंदा की बातें सुनकर अंशिका के पिता को बड़ा सुकून मिलता है। तभी आर्यन अपना काम जल्दी खत्म होने के कारण घर वापस आ जाता है और फिर सभी मिलकर करवा चौथ का त्योहार बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं।